हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AIB 20 की जो तैयारी है वो कैसे करें। आप इस तैयारी को फॉलो करिएगा और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग AIB 20 पास कर जाओगे। ठीक है, तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो तरीका मैंने अपनाया था अपने AIB के टाइम में, वही मैंने अपने दोस्तों को बताया और सभी लोग पास हो गए थे। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिंपल सा एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, ओपन बुक एग्जाम होता है, बैरेक्ट देख करके आपको लिखना होता है सब कुछ। अगर बैरेक्ट आपके पास नहीं रहे तो हाँ, हमें डर लगता है ना कि हम कैसे देंगे एग्जाम, लेकिन ओपन बुक एग्जाम है। जो भी आपने 3 साल 5 साल के LLB के कोर्स में जो भी पढ़ा है आपने, वही सबका बेसिक सा एक टेस्ट होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। वो लोग ये देखते हैं कि भाई आप LLB करके आए हो तो आपको क्या पता है, आप वकील बनने के लायक हो कि नहीं हो। तो इन सब चीजों को सभी जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, सारे सब्जेक्ट का जो छोटा मोटा एक बेसिक सा टेस्ट होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। प्लीज उसे फॉलो करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल गोतलो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की उस वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो पहली बात तो ये कि आप AIB देने जा रहे हो, आपको पता है कि AIB का एग्जाम 30 नवंबर को है, 30 नवंबर को। हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो, लेकिन मुझे लगता है डेट एक्सटेंड होगी। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, कि बेयर एक्ट आपने लिया कि नहीं अभी तक। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सारे के सारे बेयर एक्ट ले जाने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट मैं यही बोलूंगी कि बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट को समझो, बेयर एक्ट को पढ़ो, बेयर एक्ट के इंडेक्स को समझो। क्योंकि देखिए, बेयर एक्ट से आपको ये आना चाहिए कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। ये रामबाण इलाज है। एक ही सिंपल सा स्टेप यही है AIB में पास करने का। आप बाकी सब कुछ भूल जाओ, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस यही बोलूंगी कोई कोर्सेस आप मत लेना AIB के लिए। कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं आप कोर्सेस ज्वाइन कर लो, हम MCQs करवाएंगे, ये करवाएंगे। नहीं, सब बेकार है। कोई भी कोर्सेज ज्वाइन मत करना, मैं आपको बस यही बोलूंगी। ठीक है, आपको बस यहाँ पे बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये आना चाहिए। क्योंकि अगर बेयर एक्ट में पकड़ आपने जमा लिया ना तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता AIB में पास होने से। तो चलिए, मैं आपको ये बोलूंगी कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो डिटेल वीडियो जो भी है वो आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। तो पहली बात तो ये, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, ये आपको आना चाहिए। ये आपको नहीं भी आता, मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको वीडियोस दोबारा चाहिए तो मैं और वीडियोस बना दूंगी, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात तो ये कि जो सिलेबस है, सिलेबस पे आपको फोकस करना है। सिलेबस का प्रिंट आउट आप एक निकालो, एक नोट की तरह सिलेबस को लिखो अपनी कॉपी पे, अपने आसपास जो भी है, मतलब फिजिकली आपके पास जो आपका सिलेबस है वो होना चाहिए, फोन में नहीं। ठीक है ना, उस पर फिर आप नोट डाउन करो, टिक मार्क करो। हाई वेटेज वाले जितने भी टॉपिक्स है, हाई वेटेज जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IPC, CRPC, CPC, BNS, BNSS, BSA, ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी आएंगे, नए वाले भी आएंगे। आपको पता ही है कि दोनों लॉज आएंगे AIB 20 में। तो नए वाले लॉज भी, पुराने वाले लॉज भी, जितने भी लॉज है 6 हो गए टोटल, 3 मिला के। ठीक है, तो हाई वेटेज वाले जितने टॉपिक्स है, मेरे कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, CPC, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। तो ये सब हाई वेटेज वाले जितने भी टॉपिक्स है, 6 सब्जेक्ट है टोटल, मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन करिएगा। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 मार्क्स का है, फिर आता है IPC, BNS 8 मार्क्स का, CRPC 10 मार्क्स का आता है, तो CRPC में आपको फोकस करना है, दैट इज BNSS। ठीक है, CPC आएगा 10 नंबर का, अकेला CPC आता है 10 मार्क्स का, तो CPC को तो आप अच्छे से पढ़ना। फिर आता है एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का, ठीक है, फैमिली लॉ 8 मार्क्स का, और आपका PIL आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का। तो ये जो 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, हाई वेटेज वाले, हाई कोड वाले, हाई नंबरिंग वाले जो भी सब्जेक्ट है 6, अगर मान लीजिए आप इन 6 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपका इसमें 58 मार्क्स बन रहा है। कैलकुलेट करो आप, 10 10 10 8 8 8 प्लस 4, तो टोटल आपका यहाँ पे 54 मार्क्स बन रहा है। तो देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर आप इसी 6 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पकड़ जमाते हो ना तो आपका 50 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है।
50 नंबर आप आराम से आ जाएगा, आप आराम से पास कर जाओगे। बाकी जो एनवायरमेंटल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ठीक है, कंपनी लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, ये सब का टेंशन आप मत लो, क्योंकि ये सब देखिए 2-2 मार्क्स का, 4-4 नंबर का आता है, कोई 3 का आता है। तो ये सब ना आप एंड टाइम में भी कर सकते हो। एंड टाइम में आपके पास बैरेक्स तो होंगे ही, और इन सब में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं कि ये एक्ट कब लागू हुआ था, ये एक्ट कब इसका एनफोर्समेंट हुआ था, कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस हैं। तो ये जो बाकी वाले जो लेस मार्क्स वाले जो भी सब्जेक्ट है ना, साइबर लॉ हो गया, आपका इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, इन सब पे आप फोकस मत करना। अभी फिलहाल 2 महीने का टाइम जो है, मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। अभी आपको फोकस करना है हाई वेटेज वाले टॉपिक, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, है ना। तो मैं पीडीएफ भी रेडी कर रही हूँ। हमारी जो टीम है वो कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से पीडीएफ में डिले हो गया है। तो पीडीएफ का जो फाइनल प्राइस है वो रहेगा 280। हमारी टीम ने डिसाइड किया है 280। कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि मामा बहुत ज्यादा ले रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत मेहनत से मैंने एआईबी का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो सारे मैंने नेट से निकाले हैं, प्रिंट आउट निकाले हैं, फिर एक एक क्वेश्चन मैंने निकाला है कि कौन सा सीपीसी का है, कौन सा सीआरपीसी का है, कौन सा आपका एविडेंस एक्ट का है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पीडीएफ रेडी किया है हमारी टीम ने, तो बहुत मेहनत हुई है हमारी। तो इसलिए उन्होंने कहा, इंसिस्ट किया कि मैम प्लीज एक छोटा सा कुछ एक अमाउंट रख दीजिए, ताकि सभी लोग उसे एफर्ट कर पाए। कोई 3000 या 4000 का देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी प्राइस नहीं रखा है, कोई कोर्सेस नहीं है। मैं चाहती तो कोर्सेस भी दे सकती हूँ आप सभी को, लेकिन कोर्सेस मेरे को लगता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कोर्सेस के भी आप लोग पास कर जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कई लोग होते भी हैं पास भाई, क्योंकि देखिए सब लोग 3000-4000 के कोर्सेस नहीं खरीद पाते। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेकार में फालतू के मैं कोचिंग और कोर्सेस करवा के टाइम वेस्ट करूं, मेरा और आपका दोनों का, ठीक है। तो सीधा और सटीक बात मैं आपको बता रही हूँ कि पीडीएफ मैंने बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रेडी किया है। टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज भी मैंने बता रखे हैं उस पीडीएफ में, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। तो इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से देखोगे, फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप पास कर जाओगे। तो पीडीएफ आप ले लेना अगर आपने नहीं लिया है तो, ठीक है। 280 का पीडीएफ आएगा, 280 रुपीज में आपको 11 पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से पास कर जाओगे। तो टोटल मैं आपको 11 पीडीएफ दूंगी 280 रुपीज में, तो आप देख लेना। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आपको लेना ही है, लेकिन वो लेने से आपका काफी कुछ हेल्प हो सकता है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन देखिए आप कोशिश तो कर सकते हैं, और मैं भी मटेरियल प्रोवाइड करवा के मैं भी ट्राई करूंगी कि आप लोग पास हो जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो बैरेक्ट है उस पर फोकस करना है, आंसर कैसे खोजना है वो आपको आना चाहिए। दूसरा मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया कि सिलेबस का जो हाई वेटेज वाले जितने टॉपिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, एक रीडिंग मारिए इन सब की। मेक श्योर कि आप डेली रिवाइज करो, डेली 1 से 2 घंटा आप निकालो इन सब्जेक्ट्स के लिए। अभी 2 महीने का टाइम है, आप लोग पास कर जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। बाकी कोई कोचिंग क्लासेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आता है सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करना, आपको कई सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बुक्स ले सकते हो पीवाईक्यू का, ठीक है। फिर इसमें आता है देखिए टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट में जैसे क्या होता है ना, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बता रही हूँ आपको। एक ओएमआर का प्रिंट आउट आप निकाल लेना, मैं जब पीडीएफ दूंगी उसमें अवेलेबल है, पेड में है, ठीक है। तो एक ओएमआर का प्रिंट आउट आप निकाल लेना, ओएमआर शीट का। घर पे आप प्रैक्टिस करना कैसे फिलअप करते हैं, केयरफुली फिलअप करना होता है ओएमआर शीट को, उसमें गलती मत करना, ठीक है। फिर ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। फिर आप बैरेक्स लेकर के बैठो साथ में, 19 बैरेक्स हैं टोटल, सारे के सारे लेकर के बैठो आप। कुछ 1-2 अवेलेबल नहीं है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेजर सर के जो बैरेक्ट है, मेक श्योर कि वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, ओल्ड लॉस, न्यू लॉस के तो होने ही चाहिए। एविडेंस एक्ट, पीआईएल का होना ही चाहिए आपके पास, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। मतलब मेक श्योर कि बैरेक्ट आपके पास हो ही। अगर नहीं है, किसी भी कारणवश बहुत खोज रहे हो, नहीं मिला, तब बात अलग है, लेकिन कोशिश करेगा कि बैरेक्ट आपके पास रहे, क्योंकि बैरेक्ट के बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। बैरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट लीजिए सारे बैरेक्स को पास में रख करके, ठीक है ना। 3 घंटे का वो टाइमर सेट करिए, 3 घंटे का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो। फर्स्ट टाइम में आपने पूरा पेपर आपने कितने देर में खत्म किया, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा लीजिए, AB 12 या AB 13 या AB 14 का, ठीक है ना। वो एमआर लेके बैठिए, बैरेक्स लेके बैठिए, टाइम देखिए कि आपने 3 घंटे में पेपर खत्म किया, या 3 से अगर 2.5 घंटे के पेपर आप खत्म करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 4 घंटा लग रहा है और ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे से ज्यादा घंटा लग रहा है आपको, तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पेपर है वो आपको खत्म करना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट करिए, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को जानिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस। देखिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क केसेस देखिए पहले तो बहुत आते थे, लेकिन आजकल इतना नहीं आते हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगी फिर भी आप लैंडमार्क केसेस को पढ़ना समझना, ठीक है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा लैंडमार्क केसेस, मैं पीडीएफ बना रखी हूँ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस का। 280 पड़ेगा आपका पीडीएफ का प्राइस। 280 में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये जो मेजर सब्जेक्ट की पीडीएफ है ना, टोटल ये सारे मेजर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे 280 में, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है स्टे हेल्दी। तो देखिए हेल्दी रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना जान है तो जहान है। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा आप कैसे पढ़ोगे, आपको ठीक नहीं लगेगा, फैटीग लगेगा, थकान लगेगा, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी काम पे। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप स्टे हेल्दी रहिएगा। अभी भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, अपना वर्कआउट वगैरह करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, खान पान अच्छा रखिए, तो आप जो बॉडी है आपकी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपको समझ में आ ही गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बैरेक्ट है उसको पकड़ रखिए। बैरेक्ट में अगर आपने सीख लिया ना कि बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, तो भाई जो क्वेश्चन मान लीजिए एकदम नया है आपके लिए एआईबी के पेपर में, जिस क्वेश्चन को आपने कभी सॉल्व भी नहीं किया, आपने देखा ही नहीं, आप बैरेक्ट से खोज करके आप उसको निकाल लोगे। बस एक तरीका होता है देखिए, तो वो तरीका आपको आना चाहिए कि बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। बाकी इन लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह भी कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए एज एन एडवोकेट आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एफआईआर लिखवाओगे या उस आदमी को उठा करके आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, है ना। कोई चोर आपको दिख गया चोरी करते हुए, तो आप क्या स्टेप लोगे। तो इस तरीके का देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन लोग कई बार पूछते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स फॉर एआईबी 20, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट्स है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि देखिए मैं 4 से 5 साल हो गए मेरे को, मैं स्टूडेंट्स को एआईबी के लिए गाइड करती हूँ, और अभी तक मेरे एक भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हुए, सब अच्छे तरीके से सब पास हो गए बिना किसी मुसीबत के। तो कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, ठीक है। हाँ, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। So see you guys in the next video. Bye bye. Take care everyone. Good night.